हेलो दोस्तों, मैं उदय आदित्य। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको संविधान सभा के विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि संविधान सभा कितने चरण से गुजरा तब संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरी। तो प्रथम चरण था, यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान पर रूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। द्वितीय चरण, यह चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया और उस पर व्यापारिक विचार विमर्श हुआ। तृतीय चरण, यह चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक कि भारत की में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए और नई संसद का निर्माण नहीं हुआ। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों में संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिनों तक विचार हुआ। अब मैं आपको संविधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में बताता हूँ। तो कांग्रेस के सभी चोटी के नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, के मुंशी, आचार्य जेपी कृपलानी और टीटी कृष्णचारी इसके सदस्य थे। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबंधित व्यक्तियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर जयकर बख्शी, टेकचंद, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रमुख थे। इसमें महिला सदस्य भी थी जो श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों में तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य के आधार पर एवं जयप्रकाश नारायण थे। अब मैं आपको संविधान सभा की समितियां बताता हूं। तो संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए बड़ी समितियों का गठन किया गया। इनमें 8 बड़ी समितियां थी एवं अन्य छोटी बड़ी समितियों में इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। अब मैं आपको बड़ी समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम बताता हूँ। पहला है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और पांचवा है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समितियाँ भी थी। तो पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थी जेपी कृपलानी और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। छठा है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 7वां है राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वां है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला रूप तैयार किया गया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।